हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल है भैया दूज और आज मेरी नंद घर आ चुकी हैं भैया दूज मनाने अपने भाइयों के साथ। काफ़ी टाइम हो चुका था हमारी फैमिली एक साथ कहीं नहीं गई थी, तो हमने सोचा कि आज डिनर के लिए बाहर ही चलते हैं और साथ ही साथ मूवी भी देख के आएंगे। तो हम पूरी फैमिली निकल पड़े मूवी और डिनर के लिए। ये जो रेस्टोरेंट है बहुत ही अच्छा है, यहाँ जो खाना मिलता है बहुत अच्छा मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे घर के पास में ही है, 15-20 मिनट का रास्ता होगा बस। यहाँ मेरे बच्चे शैतानी करते हुए, शैतान तो ये हैं ही और जब इनकी बहनें इनके साथ में रहती हैं तो उनकी शैतानी और डबल हो जाती है। बस अब हमें डिनर करने के बाद फटाफट मूवी के लिए निकलना है क्योंकि मूवी का टाइम होने ही वाला था। इस मूवी का ट्रेलर मैंने देखा नहीं है बट इसका रिव्यू मैं ज़रूर दूंगी बट मूवी देखने के बाद। डिनर तो हो गया था बट डिनर करने के बाद डायरेक्टली मूवी देखना बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि खाना खाने के बाद बैठना इम्पॉसिबल। ये मॉल है प्रिस्टाइन जो कि फरीदाबाद में ही है। यहाँ भी हम मोस्टली आते ही रहते हैं, कोई भी मूवी देखनी होती है हम यहीं पे आते हैं क्योंकि ये भी हमारे घर के बहुत ही नज़दीक है। बस अब हमने टिकट ले ली है। हम पूरी फैमिली पूरे 11 मेंबर्स थे बच्चों को लेके और जो हमने सीट बुक की पूरा रो ही हमारा ही था। अब हम अंदर जा रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं और मैं आपको मूवी की रिव्यू ज़रूर दूंगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ हमने एंट्री कर ली और ये पूरी एक रो जिसमें बस हमारी फैमिली बैठी थी, तो मैंने सबसे बोला हाई करने के लिए मेरे व्यूअर्स को, तो सबने हाई किया। ये मूवी का थोड़ा सा छोटा सा सीन जो मैंने इसमें कैप्चर किया है, वैसे तो अलाउड नहीं होता है। मूवी आयुष्मान खुराना की थी इसलिए मैं एक्साइटेड थी क्योंकि आयुष्मान खुराना की मूवी अच्छी होती है और काफ़ी टाइम बाद आ रही थी तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी। वो तो मैं देख के बताऊंगी पूरी मूवी कि कैसी थी। यहाँ मेरे बच्चे अपने चाची की थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी देवरानी बना रही है थाली पोस जो कि कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज है भैया दूज का दिन और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ चुके हैं तिलक लगवाने। भाई बहन का ये रिश्ता बहुत ही ख़ास होता है। जितना ये दोनों भाई बहन लड़ते हैं उतना ही भाई बहनों के बीच में प्यार भी होता है। यही वो अनोखा रिश्ता होता है जो एक पल में दुश्मन और दूसरे ही पल में एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। भैया दूज क्यों मनाई जाती है ये तो आप सभी को पता ही होगा और अगर नहीं पता तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सूर्य की पत्नी छाया, उनकी 2 संतान थी, एक यम और एक जमुना। दोनों भाई बहनों में काफ़ी प्रेम था पर जमुना जब भी अपने घर यम को बुलाती तो वो नहीं जा पाते। फिर काफ़ी समय बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ बहन ने उन्हें बहुत ही स्नेह के साथ भोजन करवाया और वो खुश होकर उन्होंने पूछा अपनी बहन से कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप इतना करना कि इस दिन जो बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और कलावा बांधती हैं उन भाइयों की कभी भी अकाल मृत्यु ना हो। बस तभी से ये पर्व मनाया जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मेरी देवर देवरानी ने भी तिलक लगवा लिया था, अब बस बच्चों का टर्न बाकी था, अब बस वो अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। इस साल हर त्यौहार 2 दिन का हो गया है, इसलिए आज 23 अक्टूबर को भैया दूज का शुभ मुहूर्त बस 2 ही घंटे का था, इसलिए भी हमें जल्दी जल्दी करना था।
बस अब इनका भी तिलक हो गया। अब ये आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों छोटे हैं दीदी से। यहाँ मेरे हस्बैंड ने खाना भी स्टार्ट कर दिया जो दीदी ने दिया था उन्हें। अब यहाँ बच्चों की पूजा स्टार्ट हो गई है। बस ऐसे ही इन चारों भाई बहनों ने लड़ते झगड़ते अपनी भैया दूज मनाई। कोई मुंह टेढ़ा कर रहा था, कोई किसी को चढ़ा रहा था, कोई किसी को कुछ कह रहा था, कोई लड़ रहा था। बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते इन्होंने अपनी पूजा सेलिब्रेट करी। बच्चे काफ़ी छोटे हैं इसलिए अभी उनकी मम्मी उनकी हेल्प कर रही हैं धागा बांधने में। समय कितनी जल्दी निकल जाता है। अभी कुछ ही साल पहले ये चारों बच्चे इतने छोटे थे और अब कुछ ही साल बाद देखो कितने बड़े हो गए हैं और पता ही नहीं चलेगा कि कब ये और बड़े होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है बस त्योहारों पे नहीं, हमेशा जो भी पल हमारे सामने आए हर पल को हमें त्योहारों की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सभी को भी मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और पॉजिटिव रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा मायका जो है यहीं पास में है, तो अब यहाँ पे तो हमने भैया दूज सेलिब्रेट कर ली। अब मुझे अपने मायके जाना था अपनी मीठी का भैया दूज सेलिब्रेट करने के लिए। पर जाने से पहले दोनों भाइयों ने अपना मुंह मीठा करवाया और अपनी दीदी का आशीर्वाद लिया। कभी कभी तो आशीर्वाद लेता है ये अपनी बहनों से, अपनी बहन का आशीर्वाद लिया और उसके बाद बस वही लड़ाई, इनकी लड़ाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, बस हमेशा लड़ाई लड़ाई लड़ाई। भाई को लग रहा था कि आज भैया दूज के दिन मैं अपनी बहन को चॉकलेट खिलाऊं और बहन को था कि नहीं मुझे इसके हाथ से नहीं खाना है। तो बस इसी बात की लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच। इनकी लड़ाई तो चलती ही रहेगी जब तक हमने फ़ोटो कुछ क्लिक करवा लिए। अब मैं आ चुकी हूँ अपने मैके और अब यहाँ पे हमें भैया दूज सेलिब्रेट करना था। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, बस हमें फटाफट से तिलक लगवाना था। अब मेरी छोटी सी मिट्टी अपने छोटे छोटे हाथों से सुंदर सा तिलक लगा रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था, इतनी बड़ी हो गई कि उसने सारा काम खुद ही किया। बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट टाइम तो बहुत छोटी थी तो वो बहुत रो रही थी, तो सब कुछ उसकी मम्मी को ही करना पड़ा, पर इस बार तो उसने सब कुछ खुद ही किया। बहुत क्यूट लग रहा था वो जो कुछ भी कर रही थी, जैसे पैर छूना हो गया या देना हो गया, बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी। अब हमारी वीडियो होने वाली है एंड, तो मैं जल्दी से आपको मूवी का रिव्यू दे देती हूँ। जो था मूवी है अच्छी थी, हॉरर कॉमेडी मूवी थी, बट जो आयुष्मान खुराना की मूवी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं वैसी नहीं थी। मुझे ठीक लगी, बच्चों के लिए तो मूवी बहुत अच्छी ही थी, बट अगर स्टार की बात की जाए तो मैं इसको 5 में से 2 स्टार दूँगी। वैसे आप मूवी देखने जा सकते हैं, कॉमेडी है तो आप बोर तो नहीं होंगे। बस ऐसे ही हमने अपनी छोटी सी फैमिली के साथ अपना भैया दूज सेलिब्रेट किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।